तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर टुडेस न्यू लेक्चर अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑल फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इन 30 मिनट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम जो टॉपिक पर पढ़ेंगे वो सब टॉपिक थोड़ी बता देते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेसिकली, जैसे कि करंट या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी या फिर कोई पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। ओके, सम टॉपिक सब टॉपिक्स लाइक टेम्परेचर डिफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट में कैसे होता है, कोई कंडक्टर का कैसे उसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है या घटता है, कैसे सेमीकंडक्टर, ऐसा कोई इंसुलेटर का कैसे रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रैंडमनेस कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज द करंट। ओके, सो व्हाट इज करंट? फर्स्ट, करंट इज, तो करंट क्या होता है? तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी यूनिफॉर्म डायरेक्शन, इन एनी यूनिफॉर्म डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो बेसिकली कोई भी चीज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन अगर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा तो उसे कहते हैं हम करंट। जैसे कि अगर कोई वाटर करंट मतलब अगर कोई वाटर का फ्लो ऑफ डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में होगा या फिर यूनिट डायरेक्शन होता है तो क्या हम उसको कहते हैं वाटर करंट। तो ऐसे ही अगर चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज यानी क्यू यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज कॉल्ड वाटर करंट। ओके, सो करंट हम बेसिकली दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहले जो होता है वो है इंस्टेंटेनियस करंट एंड सेकेंड इज द एवरेज करंट। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बेसिकली दो तरह से डिवाइड करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। तो फर्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट यानी कोई भी स्पेसिफिक टाइम में जो हम करंट मेजर करते हैं वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, कोई भी स्पेसिफिक टाइम में, इन एनी स्पेसिफिक टाइम द करंट वी मेजर दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम। So instantaneous current is equal to dq divided by dt। ओके, यानी कोई भी स्पेसिफिक टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा कोई भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो नेक्स्ट इज एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट बेसिकली हम डिफाइन करेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा क्या होता है? कोई स्पेसिफिक कोई चेंज इन टाइम में, मतलब कोई चेंज इन टाइम के अंदर जितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वो भी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जो चार्ज का फ्लो होगा उसे हम कहते हैं एवरेज करंट। ओके, और एवरेज करंट का और भी फॉर्मूला है, जैसे कि लाइक, तो Q इज इक्वल टू, हम बेसिकली जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT। ओके, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT। तो दिस बेसिक्स। तो नेक्स्ट इज सपोज करंट। तो करंट जिधर फ्लो, सपोज करंट इज फ्लो हियर, in this direction current is flow, so obviously the electron flow is in the opposite direction of the current. Electron is flow in the opposite direction of the current. Okay, and positive direction, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर जाएगा? वो करंट का जो फ्लो होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। मतलब करंट जिधर फ्लो करता है उधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज लाइक नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सपोज दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली vd। vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो सपोज दिस इज ए कंडक्टर, तो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बहुत सारे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? मूव करेगा, वो भी रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेगा। तो सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन. So the electrons are moves in randomly.
एंड दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेसिकली, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट e tau divided by e tau divided by m। ओके, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बेसिकली ये जो e, दिस इज द चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रॉन मास एंड द टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलिशन। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन कोलिशन कर रहा है इसका, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो कोलिशन कर रहे हैं। ये कोलिशन के अंदर तो थोड़ी टाइम का डिफरेंस होता है। ये टाइम का डिफरेंस, ये जो टाइम होता है यही टाउ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, so this is the tau is represent the relaxation time between the collision of the electrons। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, लाइक we can say rho। तो rho is equal to rho is the resistivity। ओके, रेजिस्टिविटी क्या हुआ, रेजिस्टिविटी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू रो l बाय, वी ऑल नो दैट r इज इक्वल टू रो l बाय a। सो बेसिकली द फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू रो का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर इनपुट कर देंगे हम। तो रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ। तो m तो यहाँ पर l और a मल्टीपल हो जाएगा, तो ml divided by n square tau into n। तो this is the formula of resistance and this is the formula of resistivity। and suppose I is the current। okay, in drift velocity the current in the conductor is I is equal to ne a into vd। this is the current formula। and suppose energy, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है इसके लिए थोड़ी एनर्जी का जरूरत होता है। तो ये एनर्जी कितना होगा, तो द एनर्जी इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू mg। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mg इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो m मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, mg मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जो m, एंड g इज इक्वल टू, सपोज g इज द एक्सेलरेशन, वी कैन डिफाइन इट बाय द a, and h is the length, we can define the length of the electron। so this is called the electron path, and we can define it by the lambda is the path of the electron। okay, this is the lambda। so ma is equal to, we can say in the charge mm, for charge m is equal to क्या होगा, q into v होगा। m is equal to बेसिकली क्या होता है, for charge m is equal to q into v होगा। तो यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे q e into lambda। so this is the formula of energy। okay, so this is the basic formula, just pause and note it। okay, so second topic is the mobility। so what is the mobility, तो मोबिलिटी क्या होता है बेसिकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ओके, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, दिस इज द मोबिलिटी। ओके, बट द मोबिलिटी डजंट डिपेंड्स अपॉन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, नो दैट e into tau divided by m into that is the electric field। so you can say electric field ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, e into tau divided by m। तो बेसिकली जो म्यू यानी जो मोबिलिटी डिपेंड करते हैं चार्ज के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द electrons and the mass of the electron। okay, so this is the formula of mobility। so the next topic is the next is
करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से, ओके, जे से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जे इज द करंट डेंसिटी, ओके। तो जे इज बेसिकली, जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए, आई डिवाइडेड बाय ए, आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो बेसिकली हम जानते हैं क्या क्या पता है हमको, जे आई इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरियल वेक्टर, ये हमको पता है हमें। तो यहाँ से क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ओके। सो बेसिकली वी नो दैट, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज द करंट, करंट इज इक्वल बेसिकली वी नो दैट एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई एरिया। सो ए कैंसिल हो जाएगा, एन ई इंटू वी डी। तो एन ए अगर रख के हम वी डी का जो वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे, तो वी डी का वैल्यू क्या होता है बेसिकली, वी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई into tau divided by m, okay. So we know that n is squared tau by m. So this is basically the formula of sigma. तो क्या होगा ये बेसिकली था, क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, यस 1 बाई रो। तो रो का उल्टा हो जाएगा, यानी सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ओके। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। So this is the conductivity into electric field. So we can say that this is the sigma vector cross electric field vector, okay. J is equal to current density is equal to sigma vector into electric field vector, okay. So the next is, तो बेसिकली नेक्स्ट फॉर्मूला जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस इज, we can represent the resistance by R, okay. We represent the resistance by R. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओहम्स लॉ, ये बार आते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ बेसिकली क्या होगा, ओहम्स लॉ यानी रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ में आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज ए फीचर, रेजिस्टेंस इज ए फीचर वेयर व्हिच opposite, okay, which opposite the current that flowing from the conductor or the semiconductor or the insulator. This is the Ohm's law. So Ohm's law basically क्या होता है, V is equal to I into R, yes. I is the current, R is the resistance and V is the voltage, potential difference or voltage, okay. V is the voltage or potential difference, I is the current and R is the resistance. So this is the formula basic, we know. And basically resistance का जो formula होता है R is equal to, we know that rho into L by A, okay. And the next is we can say that suppose resistance का जो coefficient होता है वो हम कहते हैं अल्फा, अल्फा is the resistance coefficient. तो इसका जो basic formula होता है वो R T, यानी T टेम्परेचर में जो resistance होगा is equal to R नॉट, यानी जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन में जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, आर नॉट इनटू ऑन प्लस अल्फा आर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट इनटू टेम्परेचर, ओके। तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। सो नेक्स्ट इज द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल और केवीएल बेसिकली क्या होता है, तो फर्स्ट इज सपोज फर्स्ट इज द केसीएल, केसीएल इज द किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी अगर कोई सम सपोज दिस इज द सर्किट एंड सम करंट्स आर एंटर हियर, ओके, सम करंट्स आर एंटर हियर, this is suppose ion, this is I2, this is I3, this is I4 and this is I5. So we can say that ion plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 is equal to basically 0 होगा, यानी जो टोटल जो नेट करंट होगा वो उसका जो सम ऑफ द नेट करंट इज इक्वल टू 0, ओके। एंड बेसिकली वी कैन से दैट सपोज दिस इज द लूप, ओके। ये लूप में क्या होगा, सपोज दो करंट आ रहा है,
आयन एंड दिस इज द I2 और यहाँ पर जा रहा है क्या I। तो बेसिकली क्या होगा फॉर्मूला आई जो ये जो I हो ना इसका वैल्यू क्या होता है I इज इक्वल टू आयन प्लस I2 होगा। तो I का जो नॉर्मली वैल्यू होता है वो आयन प्लस I2 होगा। सम ऑफ आयन प्लस I2 इज इक्वल टू I। दिस इज द नेट करंट। So next is a KVL, Kirchhoff's voltage law. Okay, KVL is basically KVL. What is the KVL? तो KVL basically क्या होता है? Suppose KVL is Kirchhoff's voltage law, यानी कोई sum of all voltage in the loop is equal to 0. Okay, टोटल लूप में जितना भी वोल्टेज दिया होगा उसका जो नेट सम होगा वो 0 हो जाएगा। दिस इज द KVL लॉ। ओके, ये बहुत सिंपल। और KVL का जो अलग से जो एक फॉर्मूला के नाम होता है वो क्या होता है बेसिकली लूप्स लॉ। ओके, लूप्स लॉ एंड द KCL इज बेसिकली द जंक्शंस लॉ। और ये जो KVL होता है ना ये बेसिकली क्या करते हैं एनर्जी का रिस्टोर करते हैं। एनर्जी KVL इज फॉर एनर्जी एंड द KCL इज फॉर चार्ज। ओके, ये एनर्जी को रिस्टोर करेगा और चार्ज को रिस्टोर करेगा KCL। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। सपोज कोई अगर कोई वायर है, सपोज कोई वायर को हम सपोज दिस इज ए वायर, ठीक है। अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसका हम इतना स्ट्रेच कर दिया तो क्या होगा इसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा स्ट्रेच करने पर इसका लेंथ बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम सेम है। और लेंथ तो बढ़ गया, इसका लेंथ बढ़ गया और एरिया क्या होगा, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये घट गया ना। ओके, तो ये जो स्ट्रेचिंग यहाँ पर कॉम्प्रेसिंग, अगर हम इसको कॉम्प्रेसिंग कर देते तो क्या होगा, कॉम्प्रेसिंग करने के बाद ये और भी मोटे हो जाएगा। सपोज जिसका कॉम्प्रेसिबल वायर, ओके, दिस इज द कॉम्प्रेसिबल वायर। तो कॉम्प्रेस करने में क्या होगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत बढ़ जाएगा एवं और जो लेंथ होता है वो क्या हो जाएगा, लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेसिंग द रूल फार्मूला इज रेजिस्टेंस सपोज R1 by R2। सपोज दो वर्ड दे रखा है तो R1 by R2 क्या हो जाएगा, R1 divided by R2 is equal to this is the directly proportional with the क्या होता है R directly proportional with the हमको क्या होता है R is equal to rho L by A, यानी R is directly proportional with the L square, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय L। तो वी कैन से दैट दिस इज द L स्क्वायर हो जाएगा ना। तो दिस इज द सपोज L1 by L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर कोई ये तो वायर था, अगर सपोज कोई सर्कल देख कर रहा था, कोई ऐसे कोई कंडक्टर जिसका सर्कल है या फिर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके, कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो गया या फिर कोई सर्कुलर कंडक्टर हो गया, उसका हम कैसे रेडियस निकालेंगे, रेजिस्टेंस R1 by R2 is equal to this is indirectly proportional with the resistance with the radius, यानी R1 by R2 is equal to R2 by R1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है A is equal to rho L by A था ना, तो A is equal to क्या होता है पाई R स्क्वायर, है ना, यानी R is inversely proportional with the square of R. Okay, so this is the stretching and compressing formula. So pause and note it. So second term is temperature effect. So temperature में क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अगर कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, ओके, तो अगर ये कंडक्टर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होता है, इसका जो रेजिस्टिविटी होता है यानी रेजिस्टिविटी रो, तो ये रो बहुत घट जाता है, रो इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, सो द कंडक्टिविटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, क्योंकि रो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि रो सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो, यू नो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रो, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, लेकिन इसका जो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से वो
चाहे इंसुलेटर हो या फिर कंडक्टर हो या फिर कोई सेमीकंडक्टर हो, उसका रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगा। ओके, और सपोज दिस ए कंडक्टर, तो सपोज इंसुलेटर हो गया या फिर कोई सपोज सेमीकंडक्टर हो गया, कोई सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका जो रेजिस्टिविटी यानी रो ये बहुत घट जाएगा, और रो घटने पर क्या होगा, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और रैंडमनेस तो हमेशा बढ़ेगा ना, और रैंडमनेस बढ़ेगा मतलब क्या होता है, इसमें कैसे बढ़ता है, बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत रैंडमली मूव करते हैं, और ये मूव करने की वजह से रैंडमनेस बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक इज सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द रेजिस्टेंस। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, बेसिकली सपोज दिस इज द सर्किट एंड द सर्किट, सपोज दिस इज सर्किट, ओके, सपोज दिस इज द सर्किट, in the circuit here is the R, this is the resistance, this is the resistance, okay, and this is connected with the battery, this is connected with the battery, okay। ये जो सर्किट है ये एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज सपोज V, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 एंड इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R2। तो बेसिकली जो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, तो अगर कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है तो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, अगर सपोज कोई रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस ये एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये बैटरी का वोल्टेज क्या है V, एंड दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। ओके, ये क्या कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और अगर R2 होगा, दिस इज द फॉर पैरेलल। एंड अगर यहाँ पर कोई सपोज दो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस दो होगा तो बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट, सिंपली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये बेसिकली जस्ट फॉर द टू रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस है कहीं पर तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो सपोज नेक्स्ट इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी इंटरनल वोल्टेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इंटरनल वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली इंटरनल वोल्टेज, सपोज दिस इज ए सर्किट, ओके, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द बैटरी एंड यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कैपिटल R एंड दिस इज बेसिकली स्मॉल r एंड द बैटरी ऑफ वोल्टेज इज V, ओके। सो बेसिकली क्या होगा, जो रेजिस्टेंस R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा होगा, ओके, हमेशा। तो बेसिकली का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, तो इसके अंदर जो I करंट फ्लो हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू बेसिकली सपोज दिस इज V इज द वोल्टेज, V डिवाइडेड बाय R प्लस R, ओके। So this is the formula of current which flow in the circuit. And suppose टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ऐसे हम ऐसे भी निकल सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, सपोज टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, E माइनस E इज द EMF ऑफ द बैटरी, ओके। बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसके हम क्या डिफाइन करेंगे, ई से डिफाइन करते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज अगर कोई डिस्चार्जिंग के लिए होता है, मतलब कोई चार्ज निकल रहा है, कोई कंडक्टर से चार्ज निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्चार्जिंग, ओके। फॉर डिस्चार्जिंग
डिस्चार्ज के लिए क्या होगा, E माइनस I इंटू आर. ओके, I इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, I इज द करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट एंड E इज द वोल्टेज इन द बैटरी. और अगर टर्मिनल वोल्टेज ऐसा हो सकता है, सपोज टर्मिनल वोल्टेज अगर कोई चार्जिंग कर रहे हैं या मतलब कोई कंडक्टर से चार्ज इसका अंदर आ रहा है तो क्या होगा, चार्जिंग के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होता है E प्लस आयर. ओके, E प्लस आयर. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. Okay, pause and note it. Next is the color code. The very interesting thing, the color code, carbon color code. Carbon resistance के लिए जो color code use करते हैं वो क्या होता है? Carbon resistance के लिए जो हम color code use करते हैं, basically the formula you know that PB Roy gets back very good wife. Okay, PB Roy ROY gets back very good wife. Okay, BB Roy gets back very good wife. So basically the B is the black, this is black, this is brown, this is red, O for orange, Y for yellow, C for green. So basically ये चीज ध्यान रखना है, सपोज यहाँ पर 3B है तो 3B में कॉन्फ्यूज मत होना. So क्योंकि फर्स्ट ये याद रखना है हमेशा डार्क बैंड से लाइट बैंड की तरफ जाएगा, हमेशा डार्क टू लाइट, हमेशा डार्क टू लाइट. ओके, हमेशा. तो बेसिकली क्या होगा, तो सबसे डार्क क्या होगा, यहाँ पर सबसे डार्क होता है ब्लैक. तो ब्लैक के बाद क्या होगा, बी फॉर ब्राउन एंड दिस इज बी फॉर ब्लू. ओके, ग्रीन ब्लू, दिस इज बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट. तो सपोज एंड दिस इज द जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द 9. तो सपोज यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका कुछ बैंड है. ओके, यहाँ पर कुछ बैंड दिया हुआ है. तो सपोज दिस इज येलो. ओके, सपोज दिस इज ऑरेंज, सपोज दिस इज ग्रीन एंड दिस इज सपोज रेड. तो क्या होगा, सपोज जो एंड में होता है ना उससे हम बेसिकली क्या होता है, एंड में जो होता है उस बेसिकली हम गोल्ड रहता है या फिर सिल्वर या फिर नॉन कलर्ड. ओके, तो जी के लिए मतलब गोल्ड के लिए क्या होगा, बेसिकली जो रेंडमनेस होता है क्या होता है, प्लस माइनस 5%. सिल्वर के लिए क्या होगा, प्लस माइनस 10%. अगर कोई कलर दिया ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, रेंडमनेस इज इक्वल टू प्लस माइनस 20%. तो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, येलो मतलब 4. तो सपोज पुट द 4, नेक्स्ट द ऑरेंज, O is the 3, put the 3, next is green, this is suppose gold. So see, this is suppose green. Okay, G is the green. तो ग्रीन के लिए क्या होगा 5 तो इंटू इसके बाद जो नंबर 3 में रहेगा वो 10 टू द पावर में चला जाएगा, ठीक है. 10 टू द पावर 5 हो जाएगा. ग्रीन इज 5, 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस जो रेंडमनेस क्या होगा गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला रेजिस्टेंस. कलर कोड कार्बन फॉर द कार्बन रेजिस्टर. कार्बन रेजिस्टर के लिए जो कलर कोड होता है वो मैंने बता दिया. तो नेक्स्ट इज द, नोट कर लेना इसे पॉज करके. नेक्स्ट इज Wheatstone bridge. So what is Wheatstone bridge? This is the Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge क्या होता है बेसिकली, कोई अगर ऐसे सर्किट कोई ऐसे दिया हुआ है, सपोज दिस इज सर्किट, सपोज दिस इज अ सर्किट. ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. ओके, तो सपोज द रेजिस्टेंस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. और ये रेजिस्टेंस एक बैटरी से जुड़ा हुआ है. दिस इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी एंड देयर इज अ गैल्वेनोमीटर. सपोज दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. ये अंदर से कैसे जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से.
एंड यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट इज इक्वल टू आई। तो हम बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है पी बाई क्यू, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका जो रेशियो होगा आर बाई इसका रेशियो होगा, अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इक्विलिब्रियम में है तो ये गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नेक्स्ट इज द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है बेसिकली, सपोज दिस इज द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होगा, तो मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। तो मीटर ब्रिज क्या होता है बेसिकली, सपोज दिस इज ए सर्किट, दिस इज ए रेजिस्टेंस एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, ओके, एंड हियर इज ए स्केल एंड दिस इज कॉल्ड द मीटर स्केल, दिस इज कॉल्ड द मीटर स्केल, ओके। एंड हियर, और ये जो सर्किट है ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो है V, और सपोज ये वाला रेजिस्टेंस है P और ये वाला रेजिस्टेंस है S। तो बेसिकली हम मीटर ब्रिज क्यों बनाते हैं, मीटर ब्रिज वी मेक द मीटर ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एनी अननोन रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस अननोन है, कोई रेजिस्टेंस को हम वैल्यू नहीं पता है, बेसिकली वो रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए हम मीटर ब्रिज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सपोज और ये जो स्केल होता है ना, मीटर स्केल, ये मीटर स्केल हमेशा क्या होगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ओके। हमेशा इसका जो लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो सपोज दिस इज जैसे ऐसे जुड़ा होगा, दिस इज अ पैरेलल कंडीशन, ओके, और ये ऐसे ब्रेक डाउन करेगा। तो वी कैन से दैट सिंपली P बाई, सपोज दिस इज L, अगर ये L होगा तो ये क्या होगा 100 माइनस L, तो सपोज दिस इज 100 माइनस L। अगर ये L होता है तो ये क्या होगा 100 माइनस L ही होगा ना। तो P डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, हमेशा ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो सपोज यहाँ पर ऐसे अगर कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से। सो नेक्स्ट इज पावर। तो पावर कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली पावर या फिर एनर्जी क्या होते हैं। सपोज पावर किसे कहते हैं, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, वी लॉस और कंज्यूम एनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर। पावर इज इक्वल टू बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम टी, ओके। तो पावर में बेसिकली क्या होता है, कोई सर्किट दिया हुआ है, कोई जैसे बल्ब होगा या फिर कोई फैन बल्ब ऐसे हुआ है, उसका जो पावर रहते हैं, सपोज एनी बल्ब, ये बल्ब का पावर क्या होगा 60 वाट, सपोज द पावर ऑफ दिस बल्ब इज 60 वाट, सपोज द पावर ऑफ दिस फैन इज 100 वाट। तो दिस इज बेसिकली पावर, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर होता है ऐसे डिफाइन करते हैं। तो पावर की कैसे डिफाइन करेंगे हम, P इज इक्वल टू बेसिकली VI होता है क्या, या फिर B इज द वोल्टेज एंड I इज द एम्पियर, यानी I इज द करंट। तो हम इसे और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि V इज, वी नो दैट V into I का क्या होता है बेसिकली, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, yes, so I is equal to basically we know that V by R, so we can say that V into V by R, yes, so we can say that this is V square by R, so we can say P is equal to V square by R। तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, B is equal to I square R भी होगा, ठीक है। So this is the basically formula of the power which we can use in the mathematics। तो ये पावर था। तो नेक्स्ट इज, सपोज दिस इज ए लूप, नेक्स्ट इज ए लूप क्या होगा, तो दिस इज सपोज ए लूप, ओके, दिस इज सपोज ए लूप, here is a resistance, here is a resistance, here is a voltage, battery is V, okay। So this is, suppose the resistance is R1, this is the R2
एंड हेयर द करंट फ्लो इज I. ओके, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, अगर ये सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, अगर हम ये सर्किट को हम ऐसे भी ले सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज हो गया और एक हुआ है एंटी क्लॉकवाइज. ओके, वी कैन पुट इट बाय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन एनी टाइप. तो अगर हम ऐसे लेंगे यानी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में तो करंट भी देखो, करंट भी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, और हम जो लूप ले रहे हैं वो जो करंट हो रहा है वो करंट क्या होगा, वो भी एंटी क्लॉक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो क्या होगा बेसिकली, अगर I भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है और करंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा बेसिकली, नेगेटिव हो जाएगा. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. इसका जो वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव. और बेसिकली सपोज अगर हम एक करंट को ऐसे ले रहे हैं तो सपोज इधर से आ रहा है ना, तो करंट इधर से आएगा. करंट मतलब ये जो वोल्टेज देखिए, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव. यस, तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में आता है तो वोल्टेज इज इक्वल टू पॉजिटिव. और अगर ऐसे जाएगा करंट, अगर ऐसे जाता है यानी पॉजिटिव, अगर हम ये लूप को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते तो क्या होता, और एंटी क्लॉकवाइज लेने पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू विल बी देन नेगेटिव. ओके, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट of any loops. So next is the, तो सपोज कोई सेल जुड़ा है, अब कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सपोज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो एक सेल सपोज कोई सर्किट बना हुआ है, सपोज दिस इज सर्किट. ये सर्किट कैसे है, सपोज यहाँ पर एक बैटरी हुआ है जिसका वोल्टेज है सपोज E1, इसका जो रेजिस्टेंस है सपोज R1, और ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल. ओके, सपोज दिस इज E2 एंड दिस इज R2 एंड सपोज दिस इज E3 एंड दिस इज R3 एंड ये भी एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका वोल्टेज क्या है V, इसका वोल्टेज क्या हुआ V. तो ये जो सेल जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज इक्विवेलेंट वोल्टेज, द वोल्टेज पॉइंट बिटवीन ए, सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी. ओके, तो द वोल्टेज बिटवीन द ए एंड बी, तो ए और बी का अंदर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो क्या होता है बेसिकली, तो वोल्टेज इन ए बी is equal to, वोल्टेज इन ए बी सपोज क्या होता है, is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, so this is the voltage formula between the A and B point. This is the equivalent voltage in of a parallel combination of a cell. So एक कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन था सेल का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी ऐसे हो जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड होगा है ना वो डायरेक्टली मल्टीपल हो जाएगा डायरेक्टली, और ये डिवाइड हुआ था वो मल्टीपल हो जाएगा सीरीज के अंदर. तो नेक्स्ट इज सपोज नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर. क्या होता है पोटेंशियोमीटर, क्या होगा, सपोज पोटेंशियोमीटर इज एक ऐसी मेजरमेंट है जो क्या करते हैं बेसिकली, करंट को मेजर करते हैं, करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को. ओके, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को. तो बेसिकली वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर से भी ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर गिव मोर एक्यूरेट मेजरमेंट देन वोल्ट मीटर. तो पोटेंशियोमीटर सपोज बेसिकली यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है, तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है और इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को हम जो डिफाइन करेंगे वो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट इज द गैल्वेनोमीटर. क्या होगा, सपोज गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा बेसिकली, गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू सपोज दिस इज ए सर्किट एंड हियर इज अ वोल्टेज.
और ये वोल्टेज के साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजरमेंट करता है, और ये एमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेटली करंट को मेजरमेंट करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी करंट को भी मेजर कर देगा ये गैल्वेनोमीटर, लेकिन एमीटर बहुत छोटी करंट को मेजरमेंट नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, गैल्वेनोमीटर को ये, अगर गैल्वेनोमीटर को अगर हम सपोज पैरेलल डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस का अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच आर connected parallelly of the galvanometer, so we can say this is a ammeter. Okay, so this is the ammeter भी क्या करेगा, करंट को मेजर करता है। ओके, करंट को भी मेजर करते हैं एमीटर। और अगर सपोज एक गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कोई वोल्टेज अगर कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी वोल्टेज नहीं, वोल्टेज तो इधर होगा ना, वोल्टेज ये होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर हम एमीटर में क्या किया था, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया था, अगर हम यही रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते तो क्या होगा, दिस इज होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है, द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और ये जो आर है ना, वोल्टमीटर का जो आर है और ये जो एमीटर का आर है ना, ये रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सो बेसिकली आर ऑफ वी इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ऑफ ए। ओके, so this is the topics, so we can say next is the, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो वोल्टमीटर में सपोज ये जो वोल्टमीटर होता है, तो वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर होगा, क्या होगा, जो सीरीज में कनेक्ट होता है, सपोज दिस इज एस। ओके, तो एस क्या है, शंट है। तो शंट एक ऐसे रोध है, ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस, शंट इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज अननोन। ओके, तो ये एस को हम कैसे मेजर करेंगे, दिस इज वोल्टमीटर, वी नो दैट दिस इज वोल्टमीटर। तो द फॉर्मूला ऑफ शंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू जी इंटू n minus 1. Okay, z into n minus 1. n is the integer